इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोग का? देखिए, हर घर पहुंचने का हमारे जननायक के राहुल गांधी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, हमारे बहन प्रियंका जी का, सोनिया जी का, अखिलेश बाबू का, राजेश बाबू का और कृष्णा आरावलो जो हमारे प्रभारी हैं बिहार के। कांग्रेस पार्टी को किस तरह से बिहार में पहले वाले जगह पे, हम 90 के दशक के पहले वाला जगह पर लाने का काम करें, संगठन को मजबूत करने का काम करें। और जो लोग हमसे कट चुके थे, लोगों के जाति पात के राजनीति से, धर्म के राजनीति से, हमारे लोग हमसे जो दूर हो गए थे, उन्हें जोड़ने का काम हर घर झंडा कांग्रेस का अभियान चलाया जा रहा है। और हर घर हमारे लोग जो हमारे नेता हैं घर पहुंच रहे हैं और उन्हें दिल से दिल लगाकर, गले में गले मिलाकर हम इसको मजबूत करने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी को में लाने का काम करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव है और काफी कांग्रेस का सक्रिय है और इसमें बिहार से लेकर प्रदेश तक बदलाव हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? कि पार्टी का एक रणनीति है, बदलाव होता रहता है, समय बदलता है तो लोग बदलते हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष अखिलेश बाबू को इस समय चेंज किया गया और नए अध्यक्ष राजेश राम जी को लाया गया। ये पार्टी की नीति है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर ये हमारे नेता हैं जो हमारे यहाँ आला कमान है, उनकी फैसला थी। और तमाम बिहार के कांग्रेस जनों लगे, नेता बदला है लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं बदले हैं। कांग्रेस के तमाम लोग, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता अति उत्साह में बिहार में मजबूती के साथ, आप देख रहे होंगे जो कांग्रेस की जो अभियान चल रहा है, पार्टी के कार्यक्रम चल रहा है, आज के डेट में किसी भी दल के साथ नहीं हो रहा है। आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी को इस अभियान को ध्वस्त करने के लिए, इस अभियान को रोकने के लिए उन्होंने विक्रमगंज में रैली करने का काम किया। और आप देखा होगा किस तरह से पैसा उड़ाने का काम किया गया, सरकारी पैसा का दुरुपयोग करने का काम किया गया। और इतना मतलब आप समझ लीजिए कि विकास मित्रों को जिम्मेदारी दिया गया था कि महिलाओं को, जीविका के महिलाओं को आप पकड़ के लेके जाइए, एएनएम को पकड़ के लेके जाइए, सरकारी कर्मी को पकड़ के लाइए। किसी भी तरह से पूरे बिहार से ढोकर, गाड़ियों से ढोकर, पैसा का दुरुपयोग करके, पैसा बांट कर, 500-500 रुपया, 1000-1000 रुपया लोगों के बीच में बांट कर और इस रैली को सफल कराया गया। क्या यह रैली है? बिहार के यह पैसा की रैली है। और हमारे जननायक राहुल गांधी जी की जब रैली होती है, एक कार्यक्रम छोटा सा होता है, आप देखे होंगे बेगूसराय में जब रोड पर जब उन्होंने जन सैलाब उमड़ पड़ा था, वहां पैसों की भीड़ नहीं होती है। मोदी जी का रैली सफल बनाने के लिए ये पैसा की रैली। बिहार के जिले के नालंदा जिले में आगामी 8 जून को संभावना है, क्या लगता है जनसभा में भीड़ होगी? मोदी सबसे बड़ा चीज है कि मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिखाकर इस देश में आने का काम किया और हमारे नीतीश बाबू जो है ना, नालंदा मॉडल दिखाकर बिहार का राज कर रहे हैं। तो हमारे जननायक राहुल गांधी जी का ये मिशन है कि हम लोग नालंदा का जो विकास जो किए हैं नीतीश बाबू जी, हमारे बिहार के विकास जो किए हैं नीतीश बाबू जी, इसको दिखाया जाए। और आपने देखा कि सरकार का 21 वर्ष हो गया और ये सरकार किस मुद्दा पर आई थी? अपहरण, नरसंहार, लोगों की पलायन, हत्या, लूट, नौजवानों को रोजगार देने के मुद्दा पर आई थी। लेकिन क्या 21 वर्षों में हम पूछना चाहते हैं, मात्र 1.5 साल हमारे आरजेडी और कांग्रेस की सरकार में हम लोग रहे हैं। आप 19 वर्ष अपने सरकार में नीतीश बाबू और बीजेपी की सरकार रही है। क्या हमारे बिहार के नौजवान के पलायन रुका? क्या रोज हत्याएं हो रही है? और हमारे आप देखे होंगे कल कि आप मुजफ्फरपुर में एक दलित बालिका के साथ अपहरण करके उसके साथ रेप होता है और पीएमसीएच में 4 घंटा हमारे प्रदेश अध्यक्ष को संघर्ष करना पड़ा और उस बच्ची को 4 घंटा एम्बुलेंस में रहना पड़ा। इससे भी बड़ा कोई दुर्भाग्य हो सकता है क्या? आप कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, तमाम चीज दुरुस्त करने के ढोंग करते हैं आप, प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त है, तो किस तरह से उस बच्ची के साथ रेप हुआ? क्या उसके साथ न्याय नहीं होनी चाहिए? क्या उस रेप करने वाले को पकड़ाया नहीं? क्या उस रेप बच्ची जो मर रही है, दर के भटक के मर रही है, क्या उसका स्वास्थ्य व्यवस्था उसका सुदृढ़ नहीं करना चाहिए था? तो इस तरह की व्यवस्था है हमारे पूरे बिहार में। और निश्चित में आप जान जाइए बिहार विधानसभा चुनाव जो हो रहा है, हमारी महागठबंधन की सरकार जो होगी, हमारे तेजस्वी जी की आरजेडी की है, हमारे मुकेश सहनी जी हैं, कांग्रेस के हैं, और तमाम आप जितने भी हमारे लोक दल हैं हमारे महागठबंधन के, हम लोग सरकार निश्चित बनाने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार जी को मोदी जी लाख उपाय कर रहे हैं
ये सरकार में आने नहीं जा रहे हैं, इनको उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। यादव की जो योजना है, क्या लगता है वो योजना पर खड़े होने? देखिए, माई बहन जो योजना है, माताओं को सम्मान देने वाला योजना है। आप झारखंड में हमारी सरकार जो बनी, आप जाकर झारखंड में पता करिए उनको। आप हमारे झारखंड के विधायक श्वेता सिंह जी आई थी, उन्होंने बताने का काम किया कि जो हम वादा करते हैं उसको निभाने का काम करते हैं। मोदी जी वाला नहीं है, जुमला नहीं है। हमारी जो सरकार है जो 250 के माई बहन मान सम्मान योजना जो है उसको निश्चित लागू किया जाएगा। और हमारे कार्यकर्ता रोड पर उतर चुके हैं, गांव में उतर चुके हैं, माताओं बहन को रजिस्ट्रेशन करने का काम करते हैं। हमारी सरकार निश्चित बनेगी बिहार में, और माताओं को सम्मान देने का काम करेंगे, उसको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करेंगे। माई बहन मान सम्मान योजना, माताओं की जो सम्मान की योजना है, उनको मान और सम्मान देने का काम करेगा। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़? देखिए, 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहा है। ये हमारी महागठबंधन की सरकार 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और एक चीज जान जाइए, कांग्रेस कितने पर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी कितना पर चुनाव लड़ेगा, और आपका मुकेश सहनी जी कितना पर लड़ेंगे, सीपीआईएमएल माले कम्युनिस्ट पार्टी कितने पर सरकार लड़ेगी, ये कोई विषय नहीं है। हमारी महागठबंधन के जितने भी दल हैं सब लोग मिलकर हर सीट पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और आपने देखा है जिला में आपका समन्वय समिति बना, बिहार स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण हुआ है, और हम लोग सब लोग मिलकर जुट मिलकर सारे पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर इस बार बिहार में चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। और ये हमारी लड़ाई जो होगी माताओं के लिए होगी, बेरोजगार नौजवानों के लिए होगी, पलायन रोकने के लिए होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए होगा, और आप प्रेस मीडिया के बंधुओं के लिए मान और सम्मान के भी हम लोग सोचेंगे, उसके बाद उस बारे में विचार भी करेंगे। और आप लोगों को भी मान देने की भी विचार हो रही है, और हम लोग हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों को भी मान और सम्मान दिया जाएगा। उपेंद्र कुमार सिंह, कांग्रेस नेता, आरा विधानसभा क्षेत्र 194। हो गया। हाँ सर, ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहना है आपका, इस पे क्या विचार है? देखिए, जिस तरह से हमारे देश में हर गांव में हमारे माताओं और बहनों को अलग करके उनके हस्बैंड को, उनके पति को हत्या धन पूछ कर किया गया, बहुत ही दुखद घटना था हमारे देश के लिए। और देश में आक्रोश भी था, आक्रोश था पाकिस्तान से बदला लेने का, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों को पोषित करने का काम करता है, उसको सुरक्षित देने का काम करता है, संरक्षण देने का काम करता है। और तमाम विश्व के लोग ये जानते हैं, देखे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से आतंकवादियों को मदद करने का काम किया और आतंकवादियों के लिए हमारे देश से लड़ने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत शौक थे युद्ध लड़ने का पाकिस्तान से। बात बात में उनके द्वारा कहा जाता था कि हम पाकिस्तान को मिट्टी मिला देंगे, धूल चढ़ा देंगे। अरे पार्टी के लोगों ने जब हम देश के समस्या को लेकर जब हम बात उठाते थे देश के प्रधानमंत्री के सामने, इस देश की सरकार के सामने, तो कहीं ना कहीं हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम पे इन्हें भ्रमित करने का काम उन्होंने किया। घटना घटित होने के बाद देश की आक्रोश था और सारे दल के लोगों ने सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय किया कि नहीं, पाकिस्तान को इस घटना से जो हमारे माताओं और बहनों के सिंदूर डालने का काम किया, इन पर कार्रवाई करें। तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही पावर होते थे कि भाई पाकिस्तान को हमला करने के लिए तो फैलाव पड़ गए, और किसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान पर सेना को उन्होंने कहा कि हमने फ्री हैंड दे दिया है सेना को, कि आप जो भी कोई कार्रवाई हो आप कार्रवाई पाकिस्तान पर कर सकते हैं। हमारे सेना हमेशा मनोबल आई रहता है, और सेना देश के लिए, देश के लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहता है। इस देश के एक एक इंच भूमि की रक्षा करने के लिए समर्पित रहता है। और देश के तमाम हमारे जो सैनिक हैं बलिदान देने के लिए, बहुत से देश के सैनिकों में ये देखा नहीं जाता, जो हमारे देश के सैनिकों में देखा जाता है कि एक इंच भूमि छोड़ेंगे नहीं, अपना जान दे देंगे। बहुत से उदाहरण है, बहुत सी कहानियां हैं। तो आपने फ्री हैंड दे दिया, और उस फ्री हैंड देने के बाद इस अभियान का इन्होंने सिंदूर का नाम दिया गया। लेकिन हमारे मोदी जी ने
उस सिंधु की भी रक्षा नहीं किया। जब आपने सेना को फ्री हैंड दे दिया तो फिर क्यों उस सेना के पैर में पैकर डाल देने का काम किया? जब हमारी सेना को बढ़त मिल रही थी आप ही के कहने पे, तो फिर आप फ्री हैंड छोड़ देते। हो सकता है कि पीओके के बारे में जो कहा जाता है, ताली ठोक के कहा जाता है अमित शाह जी के द्वारा कि हम पीओके को लेके रहेंगे, ये हमारे पास मौका थी कि पीओके को हम लोग कब्जा कर लेते, पूरा पाकिस्तान को हम लोग कब्जा कर लेते। लेकिन क्या बात है, किस कारण से, किसके दबाव में आपने ऑपरेशन सिंदूर को बंद करने का काम किया, उसको रोकने का काम किया? हम ये सवाल है हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से। अभी कांग्रेस के द्वारा हर घर झंडा का